दोस्तों, कैसा रहेगा एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि सबसे पहले आपकी प्लेसमेंट हो जाने वाली है। मतलब कि आपकी एक बढ़िया कंपनी में नौकरी लग जाएगी, आपकी नौकरी की सारी टेंशन खत्म। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है, आप अपनी नौकरी के साथ कुछ पैसे कमाते कमाते अपनी हायर एजुकेशन भी करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंटरेस्ट है एमटेक करने में, अगर आपने करी है बीएससी या फिर बीसीए, तो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है विप्रो कंपनी की तरफ से। तो आपको जैसे पता होगा कि विप्रो हमारे देश की, इंडिया की काफी बढ़िया एमएनसी कंपनी है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम को निकाला गया है जिसका नाम आ जाता है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। सो दोस्तों, यहाँ पर रहता क्या है, इसके नाम से ही आप समझ पाओगे कि आप यहाँ पर काम कर रहे होगे और काम के साथ आप एक हायर एजुकेशन भी परस्यू कर पाओगे। साथ ही में इसकी सबसे बढ़िया बात क्या हो जाती है कि जो हायर एजुकेशन होने वाली है, इसका पूरा स्पॉन्सरशिप विप्रो कंपनी करने वाली है। इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना। साथ ही में जो आप यहाँ पर नौकरी करोगे, जो आप वर्क करोगे विप्रो में, उसका भी पैसा विप्रो ही आपको दे रही होगी। तो आप अपनी एजुकेशन कर पाओगे, साथ ही में नौकरी कर पाओगे। नौकरी की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ पैसा नहीं कमाओगे, पैसा भी कमाओगे, एजुकेशन भी करोगे और इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ही आप एमटेक कर रहे होगे। तो यार, क्या है पूरी डिटेल, क्या है पूरा प्रोग्राम, कैसे अप्लाई कर सकते हो और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब के बारे में हम अभी इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं पूरी डिटेल। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, उसका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2020 या फिर 2021 है, तभी आप एलिजिबल हो। साथ ही में अगर जो आपने अपनी ग्रेजुएशन बीसीए करी है या फिर अगर आपकी ग्रेजुएशन बीएससी है और बीएससी में कुछ सेलेक्टेड ब्रांच ही एलिजिबल हैं, जैसे कि आपकी आ जाती है सीएसआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। ये सब कुछ बीएससी की ब्रांचेस हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम समझते हैं कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दोस्तों अगर हम वन बाय वन हर डिटेल के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमने ईयर ऑफ पासिंग डिस्कस कर लिया, 2020 या फिर 2021 आपका ईयर ऑफ पासिंग आउट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अगर हम देखें तो उसमें बोला गया है कि जो आपकी 10th क्लास है, अगर वो आपने पास कर रखी है तो आपकी पहली क्राइटेरिया मेट हो जाता है। सेकंड, आपने 12th ग्रेजुएशन पास कर रखी है। फिर और जो आपकी ग्रेजुएशन आ जाती है उसकी परसेंटेज या तो 60% या फिर 6 सीजीपीए होना चाहिए। तो अगर आपकी 60% या फिर 6 सीजीपीए है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, या फिर उससे ऊपर की परसेंटेज है तो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ और क्राइटेरिया हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है अदर क्राइटेरिया में कि आपने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है तभी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे। और यहाँ पर एक चीज और बोली गई है कि आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने इन दोनों के अलावा मैथमेटिक्स पढ़ी है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेकंड कंडीशन बोली जाती है कि आपका जो गैप है 10th से लेकर ग्रेजुएशन के बीच का गैप 3 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर वो 3 साल से ज्यादा का है तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगली चीज आ जाती है कि आपकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट रेगुलर एजुकेशन है, आपने डिस्टेंस लर्निंग नहीं करी। अगर आपकी एजुकेशन रेगुलर एजुकेशन है, तभी फुल टाइम एजुकेशन है, तभी आप अप्लाई करना, अदरवाइज आप अप्लाई मत करना। देन उसके बाद बोला गया कि आपकी अगर कोई भी बैकलॉग है तो वो क्लियर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पर अगर आपकी बैग क्लियर नहीं है तब भी यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। एंड इसके अलावा बोला गया कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके अलावा कुछ कंडीशन मेंशन करी गई हैं। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसके बारे में अभी आपको स्क्रीन पर डिटेल्स विजिबल है और मैं आपको साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख भी सकते हो। इसके अलावा बोला गया है कि अगर आपने विप्रो के किसी भी तरह के सिलेक्शन प्रोसेस में पिछले 3 महीने में पार्टिसिपेट करा है तब भी आप रहने देना, अप्लाई मत करना, बिकॉज आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यार कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पर
क्या स्टाइपेंड मिलने वाला है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हो और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो तो यार आपको विप्रो के साथ 60 महीने का मतलब 5 साल का बॉन्ड करना पड़ेगा। इसी को आप यहाँ पर स्टाइपेंड के दौरान समझ भी सकते हो। तो दोस्तों देखो होगा क्या, आप जब यहाँ पर अप्लाई करोगे उसके बाद सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन आपका कैसे होगा, आपको फर्स्ट स्टेप में एक ऑनलाइन टेस्ट देना रहेगा जहां पर कि आपका एप्टीट्यूड एंड आपकी रिटन स्किल्स टेस्ट होने वाली हैं जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो जैसे ही अगर आप अपना पहला राउंड जो कि ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसको क्लियर कर देते हो, उसके बाद आपको एक एचआर इंटरव्यू और एचआर से पहले एक टेक्निकल इंटरव्यू को क्लियर करना रहेगा। इन सब के बाद अगर आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको विप्रो के साथ एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जो कि 5 साल का बॉन्ड रहने वाला है, जहां पर कि आप विप्रो में काम करोगे और आप अपनी एमटेक की पढ़ाई करोगे और एमटेक का सारा खर्चा विप्रो देगी और आपको स्टाइपेंड भी देगी। तो स्टाइपेंड कैसे कैसे मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका स्टाइपेंड के बारे में मेंशन करा गया कि आपका स्टाइपेंड कैसे रहने वाला है हर मंथ। तो आपको पहले साल में जो स्टाइपेंड हर महीने मिलेगा वो मिलेगा 15,000 रुपए का। अगले साल में सेकेंड ईयर में आपको स्टाइपेंड मिलेगा 17,000 रुपए का। थर्ड ईयर में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो रहेगा 19,000 और फोर्थ ईयर में आपका स्टाइपेंड 23,000 रुपए पर मंथ का रहने वाला है। ये आपका कुछ प्रोसीजर है, ये कुछ पैसे हैं जो आपको मिलने वाले हैं जब आप यहाँ पर वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में यहाँ पर विप्रो में सेलेक्ट हो जाते हो। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि आपको अप्लाई कैसे करना है और अगर आपका कोई और क्वेरी रहता है, कुछ और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया है manager.campus@wipro.com जिस पर आप ईमेल करके अपनी कोई भी दिक्कत परेशानी इनको बता सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको देखो क्या करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके इस फॉर्म को आप सही तरीके से भर देना, सारी डिटेल बिल्कुल सही सही भरना। उसके बाद आपको करना क्या रहेगा दोस्तों, अप्लाई करने की सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 तारीख है, 12 दिसंबर 2021। तो मैं आपसे बोलूंगा जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करो, लास्ट डेट का वेट मत करो अगर आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो। दोस्तों अगर आपके फॉर्म के हिसाब से आप एक एलिजिबल स्टूडेंट रहते हो तो आपको ऑनलाइन असेसमेंट का चांस दिया जाएगा जो कि होने वाला है 15 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर के बीच में। तो आपको आपके ईमेल आईडी पर ही एक मेल आएगा जहां पर कि आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो तसल्ली से ध्यान से अपना मेल चेक करते रहना जिससे कि ये मेल आपका मिस ना हो। अगर आपको ये मेल आता है तो अपना ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट कर लेना। उसके बाद अगर आप उस ऑनलाइन असेसमेंट को क्लियर कर लेते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे नेक्स्ट राउंड के लिए जहां पर कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू, उसके बाद एचआर इंटरव्यू होने वाला है। तो ये है पूरा प्रोसेस। आई होप कि आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ और समझने में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं आपका आंसर कर दूंगा। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।